Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है और ये टॉपिक यूनिट 4 से है और आज का टॉपिक है सभा एंड समिति। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ सभा। सबसे पहले सभा का क्या अर्थ है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इन एशियंट इंडिया सभा वॉज अ ग्रुप और असेंबली ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल। तो एशियंट इंडिया में सभा जो है किसे कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं, एक असेंबली को कहते हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट पीपल इंक्लूडेड है लाइक एल्डर्स, वाइज मैन एंड लीडर्स। They would sit together to discuss and decide important matters। तो ये जो वाइज मैन हैं, लीडर्स हैं या फिर एल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपस में एक साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं ऑफ द विलेज और किंगडम। और ये जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं ये विलेज या किंगडम से रिलेटेड हो सकते हैं, सच एज जस्टिस, रूल्स एंड पब्लिक वेलफेयर। जैसे कि जस्टिस के बारे में बात करना, न्याय के बारे में बात करना, रूल्स के बारे में बात करना, नियम डिसाइड करना एंड पब्लिक वेलफेयर। लोगों के लिए हम ऐसे कौन सी नियम बनाएं जो उनको वेलफेयर करें, उसके ऊपर डिस्कशन करना। इट वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कशन। तो कह सकते हैं कि जो सभा है वो एक अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कशन वहाँ पे हो रहा है, वेयर पीपल्स ओपिनियन वर रिस्पेक्टेड। जहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं, जो एक जगह इकट्ठा है, कहीं ना कहीं जो उनका ओपिनियन है उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक टुडेज पार्लियामेंट, जैसे आज का पार्लियामेंट अगर हम देखें, द सभा वॉज अ प्लेस वेयर डिसीजन फॉर द पीपल वर मेड। उसी प्रकार सभा भी एक ऐसी प्लेस थी एशियन टाइम में जहाँ पे लोगों के लिए डिसीजन लिया जा रहा था, बट इन ओल्डर टाइम्स एंड ऑन अ स्मॉलर स्केल। तो ये जो सभा है ये ओल्डर टाइम की बात बता रहा है और जो समय लोग प्रेजेंट हैं या जो डिसीजन लिया जा रहा है वो एक स्मॉलर स्केल पे हो रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फीचर्स ऑफ सभा। मेड ऑफ फर्स्ट, मेड ऑफ एल्डर्स एंड रिस्पेक्टेड पीपल। तो जो सभा है उसमें कौन से लोग हैं, एल्डर्स हैं और रिस्पेक्टेड पीपल हैं। और सभा जो है उसे उसे हम एक स्मॉल ग्रुप कहते हैं। तो सभा का मतलब एक स्मॉल ग्रुप होना। सेकेंड पॉइंट, गिव एडवाइस टू द किंग एंड डिस्कस मैटर्स लाइक जस्टिस एंड लॉ। तो जो सभा में लोग हैं वो राजा को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं और वहाँ पे मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि जस्टिस हो गया या फिर लॉ हो गया। थर्ड, एक्टेड लाइक अ काउंसिल और अ कोर्ट ऑफ जजमेंट। तो जो सभा है वो एक काउंसिल की तरह कार्य कर रही है, एक कोर्ट ऑफ जजमेंट की तरह कार्य कर रही है। जैसे जैसे कोर्ट होता है जहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं उन्हें सुना जाता है और उसके लिए उसका फैसला किया जाता है, उसका न्याय होता है वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, हैड लिमिटेड मेंबर्स। तो सभा में लिमिटेड लोग प्रेजेंट हैं, जैसा कि हमने बात की थी कि वाइस पीपल हैं, एल्डर्स हैं। ओनली सेलेक्टेड वाइस पीपल को ज्वाइन। तो सभा में जो वाइस पीपल हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया सिर्फ वही इसके पार्ट हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मोर फोकस ऑन लीगल एंड जुडिशियल मैटर। तो जो सभा है वो अधिकतर उसका फोकस कहाँ है, लीगल इश्यूज के ऊपर, जुडिशियल मैटर्स के ऊपर। तो हम एंड में कह सकते हैं सभा का क्या मतलब है, सभा जो है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वाइज एल्डर्स हैं। मतलब कि सभा में एक्चुअली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि वाइज एल्डर्स हैं। फोकस मोर ऑन एडवाइस, जस्टिस एंड सीरियस मैटर। इसका जो मोर फोकस है कि वो एडवाइस के ऊपर, इसका मोर फोकस है जस्टिस के ऊपर है और सीरियस जो मैटर्स है उनको डिस्कस करना। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ समिति, कि समिति का क्या अर्थ है। समिति वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीपल्स असेंबली। तो समिति जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लोगों की असेंबली है इन एशियंट इंडिया में। इट वॉज अ ग्रुप वेयर ऑल एडल्ट पीपल ऑफ अ ट्राइब और विलेज को टेक पार्टेड। तो कह सकते हैं कि जो समिति है वो एक ग्रुप है जिसमें जितने भी एडल्ट पीपल हैं, चाहे वो ट्राइब के हों या एक विलेज के हों, वो उसके पार्ट हो सकते हैं। दे कुड डिस्कस बिग मैटर्स। तो समिति में भी जो लोग प्रेजेंट हैं वो बिग मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे लाइक चूजिंग अ किंग, कि हमें किंग को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, मेकिंग रूल्स, हमें लॉस कैसे बनाने चाहिए, और प्लानिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन,
और हम लोगों की भलाई के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य करें उसके बारे में प्लानिंग करना। समिति वॉज लाइक अ बिग पब्लिक मीटिंग, तो हम कह सकते हैं समिति जो है एक बिग पब्लिक मीटिंग है वेयर एवरीवन हैड अ वॉइस, जहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड कुड हेल्प इन मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर द कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं जो उनके राय हैं, जो उनके मतलब जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो वहाँ प्रेजेंट है उसके लिए जब वो डिसीजन को एक्चुअली लेते हैं या उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाते हैं। इट शोड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं जो समिति है वो ये शो कर रही है कि एशियंट इंडियन सोसाइटी या अर्ली इंडियन सोसाइटी में भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट प्रेजेंट था। मतलब लोग इकट्ठा होते थे, डिस्कशन करते थे, तब जाके कोई लॉ बनाते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, हर किसी के ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का पूरा हक था। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ समिति। समिति इंक्लूडेड ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, दैट इज अ लार्जर ग्रुप। तो हम कह सकते हैं जो समिति है वो एक लार्जर ग्रुप है और इसमें जितने भी ट्राइब के लोग या विलेज के लोग जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो इसका मेंबर्स हैं। सेकेंड पॉइंट, हेल्प इन चूजिंग और अप्रूविंग द किंग। तो समिति भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे हम किंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्कस बिग मैटर्स। तो यहाँ पे भी हम बड़े बड़े इश्यूज को डिस्कस करते हैं, लाइक वॉर हो गया, पीस हो गया एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। फोर्थ पॉइंट, हेल्ड मीटिंग्स वेयर पीपल कुड शेयर देयर व्यूज। तो समिति में भी क्या होती है, मीटिंग्स होते हैं समय समय पर जहाँ पे जो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं वो अपने व्यूज को शेयर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, शोड अर्ली डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो समिति भी कहीं ना कहीं हमें अर्ली डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में एक दिखा रही है। ओके, बाय अलाउइंग पीपल पार्टिसिपेशन, कि जो लोग हैं वो पहले भी एशियन टाइम में, अर्ली टाइम में लोग पार्टिसिपेट करते थे, उनके व्यूज़ को महत्व दिया जाता था। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शो करते हैं। हम ये कह सकते हैं एंड में समिति लार्जर पब्लिक बॉडी, कि समिति जो है वो एक लार्जर पब्लिक बॉडी है इन्वॉल्व इन किंग सेलेक्शन। कहीं ना कहीं यहाँ पे राजा को कैसे सेलेक्ट करना उसकी बात होती है एंड पीपल्स वेलफेयर, और लोगों के लिए वेलफेयर प्लान करना, प्लानिंग करना कि कैसे हम कौन से इश्यूज या कौन से हम एक्चुअली लॉज बनाएं जो लोगों को भलाई करें। तो उसको उसके लिए भी डिस्कशन यहाँ पे होता है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति, कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस है। इन एशियंट इंडिया सभा एंड समिति वर टू इम्पॉर्टेंट असेंबलीज। तो एशियंट इंडिया में सभा और समिति जो है वो दो इम्पॉर्टेंट असेंबलीज हैं, बट दे हैड डिफरेंट रोल्स, लेकिन उनके अलग अलग रोल थे। सभा वॉज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एल्डर्स। सभा जो है वो एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें एल्डर्स प्रेजेंट है एंड वाइज पीपल, और उसमें वाइज पीपल भी है हु गिव एडवाइस टू द किंग, जो राजा को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। एंड डिस्कस मैटर्स लाइक जस्टिस एंड लॉ, और कैसे यहाँ पे मैटर्स पे डिस्कशन होता है जो जस्टिस या लॉ से रिलेटेड होते हैं। इट वॉज मोर लाइक अ काउंसिल ऑफ सीनियर पीपल। आप इसे कह सकते हैं ये काउंसिल है जिसमें सीनियर पीपल प्रेजेंट हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, समिति इंक्लूडेड ऑल एडल्ट मेंबर्स। समिति में क्या है, सभी एडल्ट पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है ऑफ द ट्राइब, वो किसी ट्राइब के हो सकते हैं एंड हैड अ मोर डेमोक्रेटिक रोल, और उनका एक अधिक मतलब सभा के मुकाबले समिति में ज़्यादा डेमोक्रेटिक रोल देखा जा सकता है। द समिति हेल्प इन इलेक्टिंग द किंग। समिति जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल थी किंग को कैसे हम इलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, एंड डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स, और जो इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स थे उसका यहाँ पे डिस्कशन होता था। सो सभा वॉज अ काउंसिल ऑफ सेलेक्टेड पीपल। तो हम कह सकते हैं जो सभा है वो एक काउंसिल है जहाँ पे सेलेक्टेड पीपल है, वाइल समिति वॉज अ लार्जर पब्लिक असेंबली। वहीं पे जो समिति है वो एक लार्जर पब्लिक असेंबली है वेयर मोर पीपल कुड पार्टिसिपेट। समिति में अधिक लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब हम समझते हैं सोर्सेस ऑफ सभा एंड समिति। पहला है ऋग्वेदा। दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा एंड द मेन सोर्स। ऋग्वेदा जो है वो एक ओल्डेस्ट वेदा है और एक मेन सोर्स है जो हमें सभा और समिति के बारे में बताता है। इट क्लियरली टॉक्स अबाउट बोथ सभा एंड समिति। सेकेंड, एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। तो हम सभा और समिति के बारे में रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स में भी इसकी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। दीज एशियन स्टोरीज मेंशन हाउ किंग्स टुक एडवाइस फ्रॉम सच असेंबली। तो ये जो
एशियंट स्टोरीज हैं जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वो हमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे राजा एडवाइस लेता था जो सभा और समिति जैसी असेंबली प्रेजेंट थी उस समय। थर्ड, सम स्मृतिज एंड धर्मशास्त्रास, दीज टेक्स्ट एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स। तो जो स्मृतिज हैं या धर्मशास्त्रास हैं, ये जो टेक्स्ट हैं कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि क्या एक रूलर की ड्यूटीज हैं। एंड मेंशन द रोल ऑफ सभा एंड समिति, इसमें आप सभा और समिति के बारे में भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। Fourth, inscriptions and the old records. Some stone writings and the copper plates give proof of such assemblies. तो जो स्टोन राइटिंग्स या फिर जो कॉपर प्लेट्स हमें मिले होंगे, हमें कहीं ना कहीं पता चला होगा कि सभा और समिति एशियन टाइम में भी प्रेजेंट थी। तो कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन और ओल्ड रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमें सभा और समिति के बारे में बता रहे हैं। फिफ्थ, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, दे ऑल्सो टेल अस अबाउट सिमिलर पब्लिक गैदरिंग इन एशियन टाइम। तो जो बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट प्रेजेंट है वो भी हमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जैसे सभा और समिति जैसे पब्लिक गैदरिंग्स एशियन टाइम में हुआ करती थी। हम ये कह सकते हैं दीज सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं ये सोर्सेज बहुत हेल्पफुल हैं ये अंडरस्टैंड करने में हाउ सभा एंड समिति वर्क इन अर्ली इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, कि कैसे सभा और समिति अर्ली पीरियड में कैसे काम करती थी। सभा एंड समिति इन मॉडर्न डे, अब हम समझते हैं कि सभा और समिति को हम कैसे कंपेयर करें आज के मॉडर्न डे से। इन मॉडर्न टाइम्स सभा एंड समिति कैन बी कंपेयर्ड, तो मॉडर्न टाइम में हम सभा और समिति को कंपेयर कर सकते हैं टू टुडेज गवर्नमेंट बॉडीज, आज की जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं दैट हेल्प इन रनिंग द कंट्री और स्टेट, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो बहुत हेल्पफुल है कंट्री को रन करने के लिए या फिर किसी स्टेट को रन करने के लिए। सभा वॉज लाइक अ स्मॉल काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो सभा है वो एक स्मॉल काउंसिल है एल्डर्स की और वाइज पीपल की, हु गिव एडवाइस एंड मेड इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जिनका मेन रोल है कि वो एडवाइस देंगे और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। टुडे इट कैन बी कंपेयर टू राज्यसभा, आज हम सभा को, जो सभा है जो एशियन टाइम में प्रेजेंट है, उसे मॉडर्न डे में कंपेयर कर सकते हैं राज्यसभा से, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। वेयर एक्सपीरियंस लीडर्स डिस्कस, जहाँ पे एक्सपीरियंस लीडर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्कस करते हैं एंड गिव एडवाइस ऑन द लॉज एंड पॉलिसीज, जो एक्चुअली डिस्कस करते हैं और एडवाइस देते हैं लॉज के ऊपर या किसी पॉलिसीज के ऊपर। समिति वॉज लाइक अ लार्ज पब्लिक असेंबली, समिति जो है वो एक लार्ज पब्लिक असेंबली है वेयर ऑल एडल्ट पीपल कुड टेक पार्ट, जितने भी एडल्ट पीपल हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे इन डिसीजन मेकिंग में, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। इट कैन बी कंपेयर टू द लोकसभा, जिन्हें जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और ग्राम सभा जिसे हम विलेज असेंबली कहते हैं। तो जो समिति है आज के मॉडर्न डे में इसे हम कंपेयर करें तो इसे हम कंपेयर करेंगे लोकसभा से, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, या फिर ग्राम सभा से जिसे हम विलेज असेंबली भी कह सकते हैं, वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और विलेजर्स कम टुगेदर, जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होते हैं या एक साथ जो विलेज के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज, जो एक जगह इकट्ठा होते हैं डिस्कस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, राज्यसभा जो है लाइक एशियन सभा, तो आज का जो राज्यसभा है मॉडर्न टाइम में उसे हम कह सकते हैं कि एशियन का सभा जैसा है, अ स्मॉलर एडवाइजरी बॉडी, जो कि स्मॉल है और ये इसका मेन रोल है एडवाइस करना, तो इसे हम एडवाइजरी बॉडी कहते हैं। सेकेंड, लोकसभा या ग्राम सभा लाइक एशियन समिति, तो जो लोकसभा या ग्राम सभा है मॉडर्न टाइम का, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं एशियन समिति से। लार्जर पीपल असेंबली, जो समिति है वो लार्ज है और ये पीपल की असेंबली है। दीज मॉडर्न बॉडीज कंटिन्यू द आइडिया ऑफ, तो जो मॉडर्न बॉडीज हैं जैसे कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इन्होंने कहीं ना कहीं इस आइडिया को कंटिन्यू किया है। कैसे आइडिया को, जैसे कि डिस्कशन, एडवाइस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि एक्चुअली वहाँ पे लोग इकट्ठा हों, डिस्कशन करें, एडवाइस करें, मतलब कि कौन से लॉज बनना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग में, जस्ट लाइक इन एशियन टाइम, जैसे एशियन टाइम में होता था वैसे ही मॉडर्न टाइम्स में एक्चुअली डिस्कशन, एडवाइस और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। अब हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सभा एंड समिति, कि सभा और समिति का क्या इम्पोर्टेंट रोल है।
Sabha and Samiti were very important parts of early इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। तो सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ली इंडियन पॉलिटिकल लाइफ की। दे शोड दैट इवन इन एशियन टाइम, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इवन एशियन टाइम में भी पीपल बिलीव इन डिस्कशन, एडवाइस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि डिस्कशन होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए, लॉ से रिलेटेड एडवाइस दिया करते थे वाइस पीपल जैसे, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सभा वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प द किंग मेक फेयर एंड वाइज डिसीजन। सभा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट था जो कि राजा को हेल्प करता था कि जो राजा हो वो फेयर और वाइज डिसीजन ले। इट वर्क लाइक अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ये जो सभा है ये काउंसिल ऑफ एल्डर की तरह काम करता था। हु गिव एडवाइस एंड सॉल्व डिस्प्यूट, जो राजा को एडवाइस देता था और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। दिस हेल्प इन कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन थी। समिति वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गेव कॉमन पीपल अ वॉइस। तो समिति इम्पॉर्टेंट थी एशियन टाइम में, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनकी भी वॉइस को सुना जा रहा था। इट हेल्प इन चूजिंग द किंग, जैसे कि हमें राजा को कैसे सेलेक्ट करना है, एंड मेकिंग बिग डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन को डिसाइड करना फॉर द गुड ऑफ द होल ट्राइब, कि ऐसे डिसीजन लेना जो कि ट्राइब के लिए हेल्पफुल हो, जो कि उनको वेलफेयर प्रोवाइड करें, जो उनको बेनिफिट दे। इट वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसे हम कह सकते हैं कि जो समिति है वह एक अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शा रही है, वेयर पीपल टू पार्ट इन रूलिंग, कहीं ना कहीं लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूल करने में। टुगेदर सभा एंड समिति हेल्प इन बिल्डिंग अ सिस्टम, तो सभा और समिति साथ में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है एक सिस्टम को बिल्ड करने में, वेयर रूलर्स लिसन टू द पीपल, जहाँ पे जो राजा है, जो रूलर है, वो लोगों को सुन रहा है। एंड डिसीजंस वर मेड थ्रू, और जो डिसीजन बनाए जा रहे हैं वो कैसे? थ्रू टॉक्स एंड एग्रीमेंट, बातचीत करके, एग्रीमेंट करके, नॉट जस्ट बाय फोर्स के द्वारा डिसीजन नहीं बनाए जा रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कैसे हमने कम समय में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।